बीजेपी नेत्री ने अपने ही प्रेमी से करवाया अपनी बेटी का बलात्कार। नमस्कार, मैं हूं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। क्या कोई मां अपनी ही बेटी का बलात्कार करवा सकती है? आप और हम तो ये सोचकर भी शर्मसार हो जाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी मां है जो इतनी बेरहम हो सकती है? लेकिन इस भाजपा नेत्री को तो देखिए, आज महिला नाम पर इसने एक कलंक बना के रख दिया है। इस महिला का नाम अनामिका शर्मा है, जो कि भाजपा में एक बड़े पद पर कार्यरत है, लेकिन मां की भूमिका में ये एक कलंक के रूप में सामने आई है। इस महिला ने अपनी ही मासूम बेटी का बलात्कार करवाया और एक नहीं कई बार नई नई जगह अलग अलग लड़कों से अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाया है। इस हैवान महिला की इस घिनौनी हरकत के बारे में चलिए हम आपको कुछ विस्तार से बताते हैं। अनामिका शर्मा नाम की ये महिला भाजपा मोर्चा में एक पूर्व अधिकारी रही हैं, हरिद्वार में रहने वाली हैं, लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ी रही हैं, लेकिन आज इन्हें उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि भाजपा नेत्री अनामिका शर्मा ने अपनी ही 13 साल की बेटी का अपने ही बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के द्वारा बलात्कार करवाया। खुद इनकी बेटी ने इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अनामिका शर्मा अपनी ही नाबालिग बच्ची पर यह गलत कार्य करने का दबाव डालती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अनामिका शर्मा का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिस कारण वे काफी लंबे समय से अपने पति से अलग अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल के साथ रह रही थी। वो ममता दिखाने के नाम पर अपनी ही बेटी को अपने साथ रखती थी, लेकिन फिर बच्ची पर अनजान आदमियों के साथ गलत काम करने का दबाव भी बनाती थी। बच्ची ने कई बार मना किया, लेकिन अनामिका शर्मा की इस हैवान महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को बुलाकर बच्ची से रेप करवाया। कई बार कई जगह और कई आदमियों से ये गलत काम करवाया। बच्ची ने अपने पिता के पास जब वह आई, उसने गुमसुम और हताश रहने लगी। उसको देखकर पिता ने उससे बातचीत की। उसने अपने आप बीती अपने पिता से बताई। तब पिता ने नाबालिग बेटी को लेकर रानीपुर कोतवाल जाने का फैसला किया और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसकी मां ने हरिद्वार के अलावा आगरा, वृंदावन के होटल में सामूहिक दुष्कर्म करवाया और वह दर्द और चिल्लाती रहती थी, लेकिन ये बेशरम हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ चुकी थी और इसके साथ ही वह उस पे ये दबाव भी डालती थी कि वो कभी किसी को कुछ ना बताए। पुलिस ने पीड़ित बच्ची की शिकायत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इसमें एक दूसरा आरोपी फिलहाल फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अब जरा इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। भाजपा नेत्री अनामिका शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरों में नजर आ रही हैं। यानी कि पार्टी में एक अच्छी पैठ और महत्वपूर्ण पद संभालने वाली अनामिका शर्मा को सभी जानते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी काली करतूतों की भनक भी नहीं लगी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी का चोला ओढ़कर इस महिला ने ऐसे अपराधों को अंजाम दिया, ये सोचकर कि इसे तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से। पहले और दूसरे मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अनामिका शर्मा के इन अपराधों के लिए देश पर कानून क्या कहता है वे भी जान लेते हैं, जो इस महिला के अपनी ही बच्ची के साथ गलत कार्य के लिए जिम्मेवार है। पोक्सो अधिनियम की धारा 16 रेप के लिए उकसाने से संबंधित
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उकसाता है और उस व्यक्ति द्वारा अपराध किया भी जाता है तो उसे उकसाने वाले व्यक्ति को भी पोक्सो अधिनियम की धारा 16 के तहत दंडित किया जाता है। यानी इस महिला को अपनी बेटी का रेप करवाने के लिए वही सजा दी जाएगी जो रेप करने वाले को मिलती। पोक्सो अधिनियम की धारा 17 ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। BANS की धारा 45 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या किसी षड्यंत्र में शामिल होता है तो वह उस कार्य के लिए भी जिम्मेदार होगा, साथ ही उसे अपराध भी कहा जाए। अब आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी की अनामिका शर्मा जी जैसी महिलाओं का क्या हाल होगा, तो फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब कौन जिम्मेवार। खैर, अब ये सब तो समझ के परे जा रहा है। अनामिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी बनी बैठी रहीं, लेकिन पार्टी के किसी नेता किसी मंत्री को नहीं दिखा कि आखिर इस महिला ने महिला मोर्चा के नाम पर बच्चियों और महिलाओं के लिए क्या किया, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी अलग ही है। महिला सुरक्षा के नाम पर इस नेत्री ने जो कार्य करवाया सब तो आपके सामने आ ही गया है। माँ ने अपने बच्चों के लिए अक्सर दुनिया पलट के रख दी है, लेकिन ये कैसी माँ निकली जो अपने ही बच्चों की जिंदगी को नरक में झोंक के बैठी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कीजिए और पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुँचती